हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सामान्य हिंदी पर फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मात्र आपके पास एक दिन ही बचे हैं। बोला जाए तो मेरा जो वीडियो बना के छोड़ूंगा तो आपका 25 हो जाएगा और 26 से एक दिन बस बचेगा। यहाँ तो आपके पास समय नहीं है, तो कम से कम 15 नंबर के इसमें से आते हैं, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको चाहिए इसमें भी आप तैयार रहे। तो चलिए हम लोग एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं और मेरे उत्तर बताने से पहले आप लोगों को उत्तर लगाना होगा। तो यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, एक शब्द से दूसरे शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा, व्युत्पत्ति कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कबूतर शब्द का तत्सम रूप चुनिए। तत्सम मतलब होता है संस्कृत से जो आए गए शब्द होते हैं उसको तत्सम ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। संस्कृत का वो शब्द उसको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो कबूतर शब्द का तत्सम रूप आपको चुनना है चिड़िया, कुटकुट, वाटिका या कपूर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा। तत्सम, इसका जो तत्सम रूप है कबूतर का वो कपोत होता है। तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? ब्राजील, ब्राजील, डच, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। सही आंसर ये आएगा, सी आएगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली जब यहाँ पर वास्को डी गामा लोग आए थे 1498 में, तो अपने साथ इन लोग आलू, बहुत सारी चीज लेके आए थे। आलू खाना हमें सिखाए इन लोग, टमाटर खाना सिखाए, जो 100 रुपए किलो चल रहा था, टमाटर भी खाना सिखाए। और इन लोग ये जो आपका अनानास है, अनानास भी लेके आए थे, आपका तंबाकू भी लेके आए थे। ये तंबाकू अम्बाकू जो लेके आए, तंबाकू बोला जाए, आलू लेके आए, इसके अलावा ये आपका टमाटर लेके आए और अनानास लेके आए, ये सब पुर्तगाली लेके आए। तो पुर्तगाली शब्द ही है कौन सा? ये तंबाकू। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सा है? हंसना, रोना, पढ़ना या दौड़ना। वह क्रिया जो हम कर्म तो करते हैं लेकिन प्रभाव किसी दूसरे पर पड़े, वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। हंसेंगे तो हमारे पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये अकर्मक क्रिया है। रोएंगे तो हमारे पर ही प्रभाव पड़ेगा, ये अकर्मक क्रिया है। पढ़ेंगे तो भाई हम पढ़ रहे हैं लेकिन प्रभाव तो किताब पर पड़ रहा है ना। पढ़ेंगे तो किताब पर प्रभाव पड़ रहा है। तो पढ़ेंगे तो किताब पढ़ेंगे तो मतलब हम कर्म कर रहे हैं, प्रभाव किताब पर पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा सकर्मक। तो चौथे का जो आंसर होगा सकर्मक क्रिया होगा। आप दौड़ोगे तो खुद पर प्रभाव पड़ेगा, ये अकर्मक क्रिया है। तो बाकी हंसना, रोना, दौड़ना अकर्मक क्रिया है और पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नांकित में देशिज शब्द क्या है? देशिज शब्द, आपको जो शब्द वह शब्द होते हैं जो वास्तव में कहीं से आते नहीं है और न ही संस्कृत से उत्पन्न हुए, बल्कि ये उस आंचलिक भाषा में स्वयं उत्पन्न होते हैं। अनार, आफत, आराम, झंझट, इसमें ये सब फारसी शब्द है। अनार, आफत, आराम। यहाँ पर झंझट जो है ये वास्तव में देशिज शब्द होते हैं। निम्न में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है? दुकान, पजामा, नापाक, पेपर। वैसे तो आप पता कर लिए होंगे कि पेपर जो है ये अंग्रेजी शब्द है, यहाँ का शब्द नहीं है। तो पेपर जो है ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है। अब हमारे सामने एक और आता है, ऐसे इसमें आईना शब्द है। आपको बताना आईना कौन सा शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या हिंदी। ये तो आपको पता है कि हिंदी तो हो ही नहीं सकता। अब आईना क्या है? अरबी है, तुर्की है या फारसी है, ये आपको बता रहे हैं। सही आंसर में ये भी जो वर्ड है फारसी ही से लिया गया, आईना शब्द भी फारसी से आया है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस बात में रेखांकित शब्द में है। यहाँ पर कोई की बात कर रहा, छिपा हुआ है, इस बात में रेखांकित शब्द है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। सोच लिए होंगे आप लोग आंसर। सही आंसर सी आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई छुपा है, पता ही नहीं है कौन छुपा है कौन नहीं छुपा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा।
मैं उन्हीं चीज को यहाँ पर उठा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो उन्हीं लोगों को लेके आ रहा हूँ। अनुमान है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यही आएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ यही आ जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। निम्नांकित शब्दों में एक शब्द अनार का पर्यायवाची नहीं है। आपके पर्यायवाची अनार का पर्यायवाची नहीं है। अमृत फल, बल्क फल, मणिबीज, शुक्रप्री, इसमें से आपको बताना। सही आंसर ए आएगा अमृत फल। अमृत फल आम के लिए प्रयोग होता है, न कि अनार के लिए। संयुक्त शब्द का विलोम शब्द है युक्त, वियुक्त, निरुक्त या अमुक्त। सही आंसर बी आएगा, संयुक्त शब्द का जो विलोम है वियुक्त होता है। क्वेश्चंस में हमारे सामने आता है कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। धर्म भ्रष्ट होना, सभी की बुद्धि खराब होना, पानी का नशीला होना, रंग में भंग होना। सही आंसर इसमें भी आएगा, सभी की बुद्धि खराब होना। यहाँ पर एक और अपन लेते हैं, सावन हरे न भादो सूखे। लोकोक्ति का अर्थ है, बताना है क्या अर्थ है। हमेशा चिंता से मुक्त रहना, हमेशा दुख में जीवन बिताना, सदा एक समान रहना, आजीवन दुबला पतला रहना। सही आंसर सी आएगा, सदा एक समान रहना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। गुण के विपरीत नाम होना, मूर्ख व्यक्ति, केवल बातें बनाने वाला व्यक्ति, जो किसी के काम ना आ सके। सही आंसर इसका ए आएगा, गुण के विपरीत नाम होना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, अज का अर्थ नहीं है। ध्यान रखेंगे, इसमें पूछा अज का अर्थ नहीं है। बहुत लोग पढ़ते ही नहीं, बस अज पूछा है और भड़ाक से लगा के आ जाते हैं जो अर्थ होता है। बाद में माथा पीटते हैं, अरे यार तो नहीं पूछा था, मैं तो लगा के आ गई। क्या है, हाय करके लगा के आई। अरे भाई थोड़ा सा रुक के और पूरा अर्थ पढ़ के आप बताएंगे उत्तर, यहाँ भी और वहां भी। मात्र 2 दिन बचे, ये सब आपको ध्यान रखना। अज का अर्थ नहीं है इंद्र, दशरथ का पिता, विधाता या बकरा। सही आंसर अज का जो अर्थ इंद्र नहीं है, इसका अर्थ दशरथ का पिता, विधाता और बकरा, ये तीनों आएगा। निम्न से पंचमार ध्वनि कौन सा है। न, छ, त और क। सही आंसर ना आएगा, त थ द ध न। 5वें नंबर में आता है च छ, दूसरे नंबर पर ट ठ पहले, क ख पहले, तो त थ द ध न। याद रखेंगे, ये पंचमार ध्वनि है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द क्या है, ये आपको बताना है। अधपतन, अधापतन, अधोपतन या अधापतन, ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा आएगा। सही आंसर भी आएगा अधापतन, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिसना और ज्योत्सना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, ज्योत्सना, ये सही आंसर होगा। वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। वचन संबंधी याद रखना, एक वचन, द्विवचन जो भी है और बहुवचन। साहित्य 2 प्रकार का होता है। इस समय 4 बजे हैं, वहां सभी श्रेणी के लोग थे, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। सही आंसर इसका सी आएगा, ये गलत है, माने अशुद्धि है। सभी के साथ श्रेणियां लगता है, ये जो सभी है बहुवचन के साथ श्रेणियों का प्रयोग होता है, वहां सभी श्रेणियों के लोग थे, यह होगा, श्रेणी नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि हर एक ने जूते पहन रखी है। इस वाक्य में कौन सा अशुद्धि है, बताना है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि या वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। हर एक ने जूते पहन रखी है, अब इसमें आपको बताना है। तो सही आंसर इसमें सी आएगा। सर जूते पुल्लिंग है, तो रखिए स्त्रीलिंग हम नहीं लेगा, जूते पहन रखे हैं। हर एक ने जूते पहन रखे हैं। जैसे आप
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानोगे तो ऐसे करके प्रोनाउंस करके देख लिया करो। आपने जूते पहने हैं, पहनी है थोड़ी बोलते हैं। आपने जूते पहन रखी है, रखा है, जूते पहन रखिए, रखा है। आप जूते पहनो, ठीक है, आप जूते उतारो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये थोड़ा जूता दिखाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जूते को हम प्रोनाउंस करके देखिए, ये वास्तव पुल्लिंग शब्द है, रखी शब्द गलत है, रखे होंगे। हर एक ने जूते पहन रखे हैं, रखी नहीं। तो लिंग संबंधी अशुद्धि पाई जाती है। कौन सा सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष का है? उत्तम पुरुष का बताना है मैं, तुम, आप, यह। इसमें से आपको बताना है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं आएगा जो उत्तम पुरुष में आता है। मैं उत्तम पुरुष में यहाँ पर आ जाएगा। तुम जो है मध्यम पुरुष का आ जाएगा, और आप भी मध्यम पुरुष का आ जाएगा, और यह वाला जो आ जाएगा ये अन्य पुरुष का आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? इसमें से आपको बताना है। यहाँ पर भी है धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, गाना है, कोई आया है एक बार और, कोई अनिश्चय है तो यहाँ पर ए आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर एक और आ रहा है, इसमें संयुक्त क्रिया के प्रकार क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर मेरा एक लोगो आ जा रहा है, कुमार स्टडी सर्कल आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। ये मजबूरी है, लोग मेरा बहुत चोरी चकारी कर रहे हैं। मैं भी बनाता हूँ, क्या बोलना चाहिए, कुछ भी बनाता हूँ, अगर ट्रिक बनाता हूँ तो 2 मिनट में चोरी करके बता दिया जाता है। कुछ भी दे रहा हूँ, यहाँ तक कि ये भी उठ रहा था पूरा, और इसलिए मजबूरी बस मुझे कुमार स्टडी सर्कल का ये लोगो डालना पड़ा। ये मेरे को भी डिस्टर्ब करता है, लेकिन क्या किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया के प्रकार क्या है? संयुक्त क्रिया के प्रकार कितने हैं ये आपको बताना है। 8, 11, 4 या 10? सही आंसर बी आएगा, 11 प्रकार यहाँ पर आते हैं। तंबाकू शब्द का लिंग बताइए। अब सोचिए, तंबाकू शब्द का लिंग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। ये पुल्लिंग शब्द, तंबाकू जो है, सॉरी मुझसे भी गलती हो रहा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तंबाकू स्त्रीलिंग शब्द है, ना कि पुल्लिंग। हमको ऐसा लगने लगता है कि ये जो है तंबाकू अक्सर पुरुष लोग खाते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द होगा, लेकिन ये वास्तव में स्त्रीलिंग है। अब देखो, मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया, मैं देखा पुस्तक में तो वास्तव में ये स्त्रीलिंग शब्द था, ना कि पुल्लिंग शब्द। आप प्रोनाउंस करके, अगर मैंने देखा प्रोनाउंस करके, तब ऐसे चीज को कितना याद करोगे, कौन सा स्त्रीलिंग कौन सा पुल्लिंग, तो अक्सर हम प्रोनाउंस करके हम देखेंगे। तो तंबाकू में निकोटीन पाई जाती है, देखो जाता है नहीं, हम बोलते हैं तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, थोड़ी बोलते हैं तंबाकू में निकोटीन पाई जाती है। तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, यहाँ पर हो जाएगा। और तंबाकू नहीं खानी चाहिए, खाना चाहिए नहीं, नहीं खानी चाहिए। बहुत सारे प्रोनाउंस करोगे ना मन ही मन में, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है यहाँ पर। तो आपका तंबाकू जो है सब शब्द है, उसको आप प्रोनाउंस कीजिए। जो अपना लोक लोक भाषा में, लोक बोलचाल में हम लोग जो वाक्यों को, सॉरी, वाक्यों का बोलते हैं, उसको आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा लिंग का, तो वास्तव में कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। यही सबसे अच्छा तरीका होता है, वरना याद करते थक जाओगे कौन सा स्त्रीलिंग कौन सा पुल्लिंग। तो वास्तव में ये बी आंसर आएगा, ये स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि जिसके पास कुछ ना हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? अनकिंचन, निर्धन, दरिद्र या भिखारी? सही आंसर ए आएगा, उसको अनकिंचन कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जड़, चेतन, स्थावर या जंगम? सही आंसर सी आएगा, स्थावर, जो जमीन से लगा हुआ हो। जंगम, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके। स्थावर जैसे जमीन हो, जैसे घर हो, ये स्थावर संपत्ति कहलाती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, अशुद्ध बात यहाँ पर चुनिए। अशुद्ध बात कौन सा है? आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए, मैं अनेकों विद्वान से मिला हूँ, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं।
सही आंसर बी आएगा, यही गलत है। मैं अनेक विद्वान से मिला हूं, यहाँ पर अनेकों नहीं आएगा, मैं अनेक विद्वानों से मिला मिला हूं, तो ये आएगा बी आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से आपको छांटना है, अशुद्ध कौन सा है? पश्चात, शासन, हंसी, भ्रम। सही आंसर यही आएगा, इसमें ये चांद बिंदी वाला हंसी आएगा, ये वाला हंसी आएगा, ये वाला नहीं, तो सी आंसर आ जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, ये आपको बताना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वनिक सार्वनामिक विशेषण। सही आंसर बी आएगा, ये यह जो है सर्वनाम है। क्वेश्चन से यहाँ पर आता है, संबंधवाचक सर्वनाम बताए। कोई, कौन, जो, वह। सही आंसर जो आएगा। कोई तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वह तो ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, जो हो जाएगा इस संबंध हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। सही आंसर इसका सच्चा, वह सच्चा आदमी है, विशेषता बताता। शीतलता, नम्रता, मिठास, ये सब के सब उसका भाव बता रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, संस्कृति का विशेषण है संस्कृत, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। सही आंसर इसका डी आएगा, सांस्कृतिक होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस बात में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, ये आपको बताना है। अकर्मक, सकर्मक, समापिका या असमापिका। तो यहाँ पर सही आंसर ए आएगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो उसी पर प्रभाव उड़ेगा, तो उसी पर प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया आ जाएगा। तो 32 का आंसर यहाँ पर होगा, ए होगा। क्वेश्चन हमारे पास दो और बच्चे, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। अब ये पकड़ लिए होंगे, जिसका प्रभाव स्वयं पर पड़े। अब गेहूं पिस रहा है तो गेहूं खुद पर प्रभाव पड़ेगा, खुद ही पिसे जा रहा है वो, तो यही आ जाएगा। 33 का आंसर जो आ जाएगा ए आ जाएगा। मैं बालक को जगवाता हूँ तो बालक पर प्रभाव पड़ रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है तो गोपाल पर प्रभाव पड़ रहा है, राम पत्र लिख रहा है तो पत्र पर प्रभाव लिख रहा है, तो ये सब के सब तो सकर्मक हो गए। अकर्मक ये हुआ क्यों? गेहूं स्वयं पिस रहा है, तो गेहूं यहाँ पर ए आ जाएगा। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पर है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो ये तो आप बना दिए होंगे, सिंपल सा सी आ जाएगा, लड़कपन। ये लड़कपन इसका आएगा भाववाचक संज्ञा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए, इस शुभकामनाओं के